श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की, सूर्य देव का नाम लेते हुए आज 9 जुलाई के राशिफल के बारे में बात करेंगे। श्रावण कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी और आज जो है सूर्य उदय का वक्त 5:29 पर प्रातः रहेगा, जबकि सायकाल 7:22 पर सूर्यास्त होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:58 पर शुरू होगा और दोपहर 12:53 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा राहु काल आज शाम 5:38 से शुरू होगा और शाम को 7:22 तक रहेगा। दिशा शूल आज पश्चिम की रहेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। कन्या राशि, भैया कन्या राशि में चंद्र देव की स्थिति आज आपकी राशि से 7वें स्थान में अर्थात मीन राशि में होगी और मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव वो फिलहाल अपनी पावर में है और राहु का जो उनके साथ कनेक्शन हो रहा था, दुष्प्रभाव का कनेक्शन, उससे अब बृहस्पति देव बाहर निकल चुके हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा शुभ समय प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ भैया 8वें और 6ठे का संबंध आज भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इसके कारण 6ठा, 7वां और 8वां और एकादशेश 4 हाउस आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। सप्तम और एकादशेश दोनों बढ़िया, लेकिन 6ठा स्थान और 8वां स्थान इनको त्रिक भाव कहा गया है। लेकिन 6ठे स्थान में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और 8वें में राहु विराजमान है, जो कि हमारी नज़र में कारक माने गए हैं। और बृहस्पति देव की अब पावर ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर के यह सब चीज़ें आपके लिए शुभ है। इनको बताने का तात्पर्य यही है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप कैसे बताते हैं, तो हमने बताया। और बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं क्या गुरुजी आपने भी परेशानी झेली है। अरे भैया हमारा नाम भी प्रवीण है, बात मान ली, लेकिन भैया सबके ग्रह अलग होते हैं, बोलिए होते हैं नहीं होते, लगन अलग होता है, दशाएं अंतर दशाएं सबकी अलग अलग चलती हैं। तो किसी भी 2 व्यक्तियों का आपस में पैरेलल कंपटीशन नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं गोचर के वश जो सबके जीवन में होती हैं, लेकिन एक की कुंडली दूसरे से मैच हो, जो एक के साथ हुआ है वो दूसरे के साथ हो, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। होता क्या है कि जब राशि की हम बात करते हैं तो राशि में चंद्रदेव, जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रदेव बैठे हुए हैं वही आपकी राशि है। कन्या राशि की बात की तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हो वहाँ पे चंद्रदेव होंगे, इसलिए आपकी कन्या राशि हुई। तो वो सिमिलर प्रभाव देंगे। लेकिन अब जैसे कि बाढ़ आ जाए, आपके पास बहुत पक्का मकान है, बाढ़ आई तो आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जिन लोगों का कच्चा मकान है भैया वो तो बह जाएगा और हो सकता है लोग भी बह जाएं। अब बारिश हो रही है, आप जा रहे हैं, अब एक पैदल चलने वाला और एक गाड़ी में बैठा है, बारिश दोनों के लिए हो रही है, लेकिन जो गाड़ी में बैठा है वो सुरक्षित है, उस पर पानी की कोई छींट नहीं जा रही। बल्कि जब आपकी गाड़ी चलेगी तो उसकी छींट भी उस पैदल चलने वाले व्यक्ति पर पड़ सकती है, जबकि बारिश दोनों के लिए बराबर हो रही है। लेकिन एक की दशा ऐसी है कि वो गाड़ी में सफ़र कर रहा है और एक की दशा ऐसी है कि वो पैदल पैदल कीचड़ में चलने को मजबूर है। तो भैया 2 आदमियों को कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। सबका लगन अलग होता है भैया, राशि अलग होती है, दशाएं अंतर दशाएं प्रतंतर दशाएं अलग होती हैं। अब सबको अलग अलग तो इसका रिप्लाई नहीं दे सकते, तो हमने सोचा कि यहीं पर आपको वीडियो में ही इस बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि भैया इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता कि सबको अलग अलग रिप्लाई कर सकें कि क्या मेरे जीवन में भी क्या कुछ गुजरा है। भैया हमारे जीवन में बहुत कुछ बुरा गुजरा है और उस बुरा गुजरने के कारण ही आज हम आपके सामने हैं। इतनी बात सुन लीजिए, ऐसा समय हमने देखा है कि शायद उस वक्त हमारे परम आराध्य गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हम पर ना होती तो आज जीवित ही ना होते। परिवार में सब कुछ है, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया था। मरने जाएं तो भैया मौत नहीं आती थी और जिंदगी जीने नहीं देती थी। इतनी परेशानियां झेली हैं भैया, क्या पूछोगे हमारी ज़िंदगी के बारे में। तो अपने से और हमारे से भैया पैरेलल मत कीजिए, कंपटीशन मत कीजिए, या
अपनी और किसी और की लाइफ को कंपैरिजन मत कीजिए, वरना भैया किसी और का दुख सुनेंगे तो अपना दुख भूल जाएंगे। और हम इस फील्ड में इसलिए आए हैं कि जो हमें ज्ञान मिला है साधनाओं के द्वारा, हमने जो चीज़ भैया विद्या किसी से नहीं सीखी, जो साधनाओं के द्वारा ज्ञान मिला है, जो एक प्रभु कृपा से, इष्ट कृपा से वेव्स आती हैं, उसी के अनुसार राशिफल आपको बता देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में क्या गुजरा उसमें इंटरेस्ट मत रखिए, जो उपाय आपको बता रहे हैं उन उपायों को कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, समर्पण के साथ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जिसका अपने इष्ट पर विश्वास होता है उसका भैया कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले ही उस पर कितनी ज़्यादा मुसीबतें आएँ। जैसा कि हमने बताया आपको कि मरने जाएं तो मौत नहीं आती थी और ज़िंदगी जीने नहीं देती थी, ऐसा समय झेला है। लगभग 12 साल से इस फील्ड में है और उसके बाद भी अभी ये जो स्थिति आपको बताई है ज़्यादा नहीं, कुल 7-8 साल पुरानी स्थितियाँ हैं। उसी के बाद में बाबा की कृपा हुई और हम इस फील्ड में आगे आए, और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को सचेत करना है, आपके भविष्य के बारे में बताना है। तो आप हमें यह पूछने के बजाय कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप यह कहा करें कि हमें गुरुजी या एस्ट्रो शावर मित्र जी इसके बारे में बताएं कि कैसे होगा, तो हमारे दिल को बड़ा सुकून होगा। चलिए बात करते हैं राशिफल की। तो चंद्रदेव का सप्तम भाव में गोचर भैया आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके सबसे पहले तो व्यापार में बहुत तरक्की होने वाली है। जीवन साथी से बिल्कुल भी मत लड़िएगा, जीवन साथी का सम्मान कीजिएगा। जीवन साथी और माँ का सम्मान, ये दो लोगों का सम्मान आज आप करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, तो भैया आपके व्यापार में लाभ होने से आज कोई नहीं रोक सकता। जीवन साथी की सलाह माने या ना माने, लेकिन उनकी बात को पूरी तरीके से सुनिए। हो सकता है यदि बिजनेस में आप उनकी सलाह ले रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपसे कम हो, लेकिन चूंकि मीन राशि यहाँ पर है तो हम यह मानने को तैयार नहीं कि वो आपको गलत ज्ञान देंगे। जीवन साथी की बात कर रहे हैं, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए समझिएगा बहुत अच्छा समय है। अब शनि देव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर तो विष योग का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर विष योग का निर्माण इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और उनके नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और वहीं पर बृहस्पति देव का ज्ञान उनको प्राप्त होगा, जो कि राहु के साथ विराजमान है। तो राहु आकस्मिकता का प्रतीक है, तो आकस्मिक रूप से धन मिलना, आकस्मिक रूप से कोई कार्य होना, यह सब चीजें होंगी। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं आकस्मिक रूप से आप धन बताते हैं गुरुजी नहीं मिला। आकस्मिक रूप से धन मिलने का तात्पर्य क्या होता है? आप 500 रुपये कमा रहे हैं, आपके अचानक से उस दिन 1000 रुपये की इनकम हो गई। आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी ने ऑफर दिया कि यार 2 घंटे हमारा काम कर लो, तुमको 2000 रुपये दे देंगे, वो हो गया। किसी ने कहा 2 घंटे पार्ट टाइम के 2000 रुपये, किसी ने कहा कि आज हमारे पास ये एक्स्ट्रा काम है, आप इस एक्स्ट्रा काम को अपना काम करने के बाद कर दीजिए तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से भी अचानक धन की प्राप्ति होती है और लाखों में भी यह पहुंचती है। दशाएं डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार की आपकी दशा चल रही है। एक चीज और बताते हैं, हाथ में ये शुक्र पर्वत होता है। जो व्यक्ति यही नहीं जानते कि हम कभी करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनके लिए बता दें भैया, हर 3 से 6 महीने में यह पर्वत चेंज होता है। शुक्रदेव को मजबूत कीजिए, कन्या राशि वाले शुक्रदेव की कृपा प्राप्त कीजिए, चंद्रदेव की कृपा प्राप्त कीजिए। शुक्र और चंद्र, इसके अलावा बुध देव, यह आपके राशि के मालिक हैं। और एक चीज इसके साथ साथ और, क्योंकि शनिदेव 10वें और 11वें के मालिक होते हैं, तो ये इनकी कृपा प्राप्त करेंगे ना भैया, तो धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ना खड़ी लाइन बननी शुरू हो जाएंगी। और गारंटी से कहते हैं जिनके शुक्र पर्वत पर ऐसे खड़ी लाइन बनी हो, ऐसे लाइन की बात नहीं कर रहे, खड़ी लाइन, वो भैया अपनी जिंदगी में या तो करोड़पति हैं या करोड़पति होंगे। करोड़पति अरबपति लोगों की हाथ का यह पर्वत देखिए और यहाँ पर देखिए लाइनें होंगी। नहीं है तो कोशिश कीजिए कि बने, पुरुषार्थ कीजिए, शुक्रदेव की कृपा प्राप्त कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। आजकल तो भैया हमने देखा है कि स्त्रियों को देखते ही दूसरी नज़र से हैं, तो कहाँ से भैया संस्कार आएंगे और कहाँ से वो। अरे भैया शुक्रदेव जो लग्जरियस लाइफ के कारक हैं, उनका ही तत्व स्त्री में होता है, और आपकी नज़र ही बुरी हो गई तो कहाँ से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होगी। समझिए, बहुत बड़ा सूत्र आपको बताया यहाँ पर।
यहाँ पर देखिएगा जो लोग अमीर बनने वाले हैं साल भर में, 1.5 साल में, उनके यहाँ पर एक वी का निशान बनना शुरू हो गया होगा। सूर्य रेखा और ये शनि रेखा, वी का निशान हल्का हल्का जैसे जैसे गाढ़ा होगा उनके पास अथाह धन आना शुरू हो जाएगा। हाथ बहुत कुछ बताता है, समझने वाला चाहिए। अब शुक्रदेव के बारे में बात की। शुक्रदेव क्योंकि आपके भाग्येश होते हैं और आपके द्वितीय स्थान के मालिक होते हैं, तो धन आपको यही देंगे, भाग्य आपका यही चमकाएंगे। तो खास तौर से स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए भैया। नहीं करेंगे तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी। या तो इधर का मजा ले लीजिए या उधर का मजा ले लीजिए भैया, वो आपके हाथ में। मंगल शुक्र की स्थिति, मंगल देव थोड़ी दिक्कत आपके साथ में करेंगे, लेकिन शुक्रदेव वहां पर आ चुके हैं। 12वें स्थान में शुक्रदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस शुक्रवार का व्रत वह लक्ष्मी माता का करते रहिए, आप जिंदगी भर प्रसन्न रहने वाले हैं। दशाएं बहुत खराब चल रही हैं तो साल भर कीजिए। किसी को 5 हफ्ते में माँ का आशीर्वाद मिल जाता है और किसी को 5 महीने लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं। लेकिन शुक्र को, जिन लोगों की कन्या राशि है उनको मजबूत करना चाहिए। व्यापार में आपकी आज बहुत अच्छी तरक्की दिखाई देती है। इसी के साथ साथ आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने जीवन साथी की सलाह से आपको धन लाभ होगा, जीवन साथी की सलाह से आपके जीवन में मंगल भी होगा। और जीवन साथी के साथ धोखा करेंगे तो भैया 6ठा स्थान वो पीड़ित हो जाएगा शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होने के कारण। शनि और मंगल का समसप्तक योग बनेगा, जहाँ पर कि शुक्रदेव भी विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य के भी कारक हैं। तो इन चीज़ों को रखिए। अब बृहस्पति देव आपके द्वितीय स्थान को देखेंगे तो वाणी में आपकी ओज आएगा। जो आप कहेंगे कहीं ना कहीं वो घटित होगा। यदि आप एक साधक हैं या आप एक मात्रिक भी हैं जो मंत्रों का जाप करते हैं, यदि वो भी हैं तो भी आपकी वाणी में आज जो है सरस्वती माता का विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि राहु और बृहस्पति का जब यह अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये सेकंड हाउस को देखते हैं तो वाणी को सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह के योग भी आज आपके साथ बनेंगे। कुल मिलाकर के राशिफल आपका बहुत अति उत्तम है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। शिव भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं कीजिए। रुद्राभिषेक की एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो भी डालेंगे, उसको भी देखिए घर में किस प्रकार से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।